संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम ध्याया सर्व कुशल तब थिया। श्री गुरु पांचवी पातशाही अर्जुन देव जी की वाणी। इस आत्मा के ऊपर 3 जबरदस्त आवरण हैं। वो कौन से? तन और मन और धन। जब तक ये तीनों आवरण दूर न हो सके या तीनों आवरण जो है गुरु के चरण में अर्पित न किया जाए, तब तक जो है इसका जो है चित्त इनसे अलग नहीं होगा, ना अंतरूणी शक्ति नाम के साथ मिलाप होगी, ना अंतरूणी शक्ति जागृत होगी। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तन मन धन आदि को गुरु को अर्पित कर। तो हम सारे ही जो है कह देते हैं कि तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का, सर्वस्व गुरु का। महाराज जी के पास कोई आके विनंती करते थे कि महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। तो महाराज जी कहे कि भाई तन मन धनादिकों का अभिमान छोड़ दे। वो कहे कि महाराज जी ये तीनों आपको अर्पित हैं। महाराज जी कहे कि पहले तो अपना तो बना ले, फिर जो है तू दूसरे को दे सकता। जब तुम्हारा ही कहना तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम दूसरे को कैसा दे सको? पहले मन के कहने में ये तीनों ही आ जाए, तब जो है आप दूसरे को भी अर्पित करने लायक बनोगे। जब तक अपना ही शरीर अपने को नहीं मानता, अपने ही द्रव्य लोभ अपने को नहीं त्यागता और अपने ही मनोविकार आप नहीं छोड़ सकता, तो गुरु को कैसा अर्पित करोगे? इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तन संतन का, शरीर भी जो है गुरु या संतों का, धन संतन का, सर्वस्व मेरा द्रव्य जो है गुरु का, और फिर कहते हैं मन भी संतन का। तो इसका तात्पर्य ये, जब आप अभ्यास में बैठो, शरीर की ओर ख्याल न जाए, ये शरीर गुरु का है, मैं जो है अपनी शक्ति द्वारा, विचार द्वारा या अपने आप मैं इसको हिलाऊं न। और मन भी जो है गुरु को दिया हुआ है, गुरु के मन से मैं और चिंतन नहीं करूं। और धन सर्वस्व जो है गुरु का है, उसका भी याद न आगे। ये तीनों ही जो है एक होके गुरु का जो है ध्यान अंतर में धारण करे, गुरु ही गुरु दिखे, ना कोई शारीरिक ख्याल रहे, ना मन का विचार रहे, ना धन की इच्छा रहे। इस तरह जो है तीनों का एक करने के लिए तन मन धनादि अर्पित है। जब जो है एक चित्त होगा, उस चित्त के साथ गुरु का फोटो सामने ले, तो वो गुरु रूप जो है शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी, फिर वो जो है आपको नाम के साथ मिलाप करेगी। जी। तन 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 का धन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम धियाया
सर्व कुशल तब थिया। क्या नाम सुखरूप है? आप भी सुखरूप हो जाओ जी। संतन दिन और न दाता दिया, संतन दिन और न दाता दिया। जो जो शरण पड़े साधु की, तो पार गरामी किया। इस दुनिया में सबसे बढ़ के जो कोई दाता हैं तो संत हैं। देवी देवतादिक मांगने वाले, यक्ष गंधर्वादिक मांगने वाले, इंद्रादिक तो हमेशा मांगते ही रहे। यहाँ जो कोई जो है अश्वमेध यज्ञ पूरा करे तो इंद्र गति मांगा, ऋषि मुनि आदि के जप तप जो है करके स्वर्ग वैकुंठ आदि के देवों का समागम मांगे, योगी इत्यादि रिद्धि सिद्धि चमत्कार दुनिया में अपने आप को बड़ा बनाने का हेतु मांगे। ये सारे भी मांगने वाले हैं, देने वाले कोई नहीं। तो देवी देवता आदि का नाम क्या है? तो पहले देव, कुछ उनको जो है आप देव तो देवी देवता तुमको देंगे, लेन देन का व्यवहार है। आप उसकी उपासना करो, वो तुमको मदद करेंगे, इतना ही हो। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो कोई देने वाले दाता हैं तो एक गुरु या संत है, दूसरा कोई है नहीं। जो उनके शरण में जाएगा वो पारग्रामी किया, यानी जो है इस लोक से अलग होके सतलोक मिला जी। कोट पराध मिट जन सेवा, हर कीर्तन रस गाए। कहते हैं कि कोट्यावधि पापों का पर्वत भी होए, गुरु शरण में जो जाए वो सारे पाप दग्ध हो जाते हैं, मगर अन्य भाव से जाए जी। इहा सुख आगे मुख उज्जवल, जन का संग वड भागी पाए। कहते हैं यहाँ भी जो है उनको सुख आगे मालक में मिलके मालक रूप हो जी। कोट पराध मिट जन सेवा, हर कीर्तन रस गाए। इहा सुख आगे मुख उज्जवल, जन का संग वड भागी पाए। रसन एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए। कहते हैं कि एक मेरी जीवा है और उनके जो है अनंत गुण, अनंत महिमा, अनंत कीर्ति, अनंत शक्ति, मैं किस तरह जो है इस जीवा से वर्णन कर सकता। और जन की केतक उपमा जी। अगमय गोचर सदय विनाशी, शरण संतन की लहिया। कहते हैं वो अगम्य है, अगोचर हैं, सदा अविनाशी। कबीर साहब कब जो है टोला छोड़ के गए, उनकी वाणी और ख्यालात ले वो आज अपने सामने है। इसी तरह महाराज जी जो है हम लोगों को जो उपदेश दे के गए, जब जो है उनका याद है तो सामने है। और हमारे बाप दादे बूढ़े होके मर गए, हमको ही पता नहीं कि उनका नाम क्या था। क्यों? उन्होंने दुनिया ही भोग भोग के मर गए जी। रत्न एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए। अगमय गोचर सदैव विनाशी, शरण संतन की लहिया। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही। जो दुनिया में पापी से भी पापी हो,
कोई गुण न होए, कितने ही अपराध होए, जो कोई जो है भाग्य से गुरु या संतों के शरण में जाए, सारे पाप दूर हो जाए। कहते हैं कि ब्रह्म का रेख पर संत मारे में, ब्रह्म लिखित को जो है संतों का जो है शक्ति है कि उसको मिटा सकते। आप जो है प्रत्यक्ष प्रमाण लो, ऐसा कोई कर्म नहीं था कि हमको जो है परमार्थ का ज्ञान होवे या अंतरुणी नामस्मरण और अभ्यास का विधि प्रकट होवे या जो है मुक्ति का मार्ग समझ में आवे। ऐसा कौन सा भला हम कर्म किए थे? और हमारा मनो अंतस्करण दुनियाई ख्याल विषय विकार आदिकों का चिंतन ये देखा जाए तो हम नाम के लायक भी नहीं थे। मगर कोई जो है पिछला संबंध या भाग्य के कारण से गुरु के शरण में ही गए, गुरु ने सारे ही जो है पिछले कर्मों को हटा के और सत्य नाम या नाम का अभ्यास रूपी कर्म बताया। जैसा जैसा जो है ये कर्म करते गया, उसी के अनुसार सारे पिछले पाप आप ही आप दग्ध होते, रोज नित्य प्रति जो है पाप दग्ध होते। मगर हमको अब इस समय में पता नहीं लगेगा, मगर होते जरूर। आप अपने अंतस्करण में विचार करो, कोई भी जो है बुरे ख्याल के तरफ मन जाए भी, मगर करके उसमें खुश नहीं रहता, पश्चाताप होएगा, दुख होएगी, उससे दूर होने का प्रयत्न करेगा। ये क्या है? कर्म काटना नहीं। और दुनियादार जो है उसी भोगों में मस्त हैं और भी जो है उसको संग्रह करना चाहते हैं। जी, निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़त मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहु निबाही। मैं एक जो है निर्गुण और नीच महा अपराधी जड़ पत्थर था। इस मोह रूपी जो है अंधकूप में डूबा हुआ। तो कहते हैं कि हे सद्गुरु, तू मेरे इस पत्थर को जो है उठा ले या उद्धार कर ले। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़त मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहु निबाही। शब्द छुड़ावे राज को, तब दे करे फकीरा, शब्द छुड़ावे राज को, तब दे करे फकीरा। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनि जन गंधर्व कोई न पावे पार। उस गुरु के शब्द में जो है वो ताकत है। ना उनके पास कोई द्रव्य है, ना कोई दुनियाई चीज या और कोई जो है सामान देते नहीं। उनके पास क्या है? तो एक शब्द है, उस शब्द में ये ताकत है। बड़े बड़े जो है योगी यानी जो है राजे महाराज आदि दुनियाई सर्वस्व सारे वैभवों को त्याग के फकीर बने। क्या? एक जो है साधु महात्मा या संत या सद्गुरु के वाक्य के कारण। उस वाक्य में ये ताकत है। क्या? विराग और मालिक का प्रेम, बोध, ये सब शक्ति जो है एक ही वाक्य में भरे हुए। शब्द छुड़ावे राज को, हाँ, शब्द ही जो है राज्य आदिकों को त्यागन करा देता और शब्द जो है फकीर बना देता। राजा गोपीचंद, भर्तरी, बलख बुकारी का राजा, ये सब जो है एक समझो कि गुरु या संत साधुओं के शब्द के बल से ही इन सारे भोगों से रहित हो गए।
सब दे करे फकीर शब्द फिर राम मिलावा, जिनके लागा शब्द तिन्हें कछु और न भावा। क्या शब्द ही राज्य वैभव भोगादिकों से हटाया और वही शब्द जो है उस मालिक के साथ मिलाया। शब्द में वो ताकत है। अब जो है सर्वस्व देवी देवता माया धन संपत्ति स्त्री पुत्र पौत्रादिक शरीर अभिमान अपना बल जो है सब त्याग के जो है एक शब्द के ऊपर जो है न्यौछावर हुआ। अब उसका आधार कौन है? वही एक शब्द ताकत। अब दूसरा कोई है नहीं और ना किसी के पास ये जा सकता। जिस टाइम में राजा गोपीचंद त्याग अवस्था लिया, त्याग अवस्था लेके माता के पास जाके भिक्षा मांगने के लिए गया। माता कहती है कि हे गोपीचंद, तू अब मेरा पुत्र है ना तू राजा है। अब तू मेरे दरवाजे पर भीख मांगने लिए आया है। अब तू एक जोगी है। मैं जो तेरे को दूंगी वो तेरे को लेना पड़ेगा। तब राजा गोपीचंद कहते हैं कि हे माता, आपके ही वाक्य से मैंने जो है ये सारा राज वैभव त्याग के ये जो है भीख मंगा और जोगी का भेष धारण किया। आप जो कहोगे वो मान लो। इसी तरह एक माते का वाक्य उसको जो है राजपद छुड़ा के जोग धारण कराया। और एक जो है जलंधरनाथ गुरु का जो है वाक्य या मंत्रोपदेश है उसको मालिक के साथ मिलाया। एक शब्द ही शब्द है और तो कुछ लेना ना देना। ये दे करे फकीर शब्द फिर राम मिलावा, जिनके लागा शब्द तिन्हें कछु और न भावा। मगर लगने की जरूरत है। जब तक जो है इसके हृदय में वो शब्द रूपी बाण लगे नहीं, तब तक जो है ये दुनिया सारा ही जो है उसको असार नहीं मालूम है। अब क्या दुनिया सार रूप नजर आ रहा है और परमार्थ जो है असार सा नजर आ रहा है। यानी अनुमान प्रमाण से कल्पना से उसको मानता तो है ये अच्छा है, मगर अच्छे का प्रमाण इसके अंदर में नहीं। इसलिए कभी आगे कभी पीछे, कभी करूं या कभी न करूं, कभी होगा कभी नहीं होगा, ये ऐसे अनुमान प्रमाण पर ये ठहरा। जब वो एक बार जो है अकस्मात हृदय में जो है वो बाण लग जाए, इसके लिए शब्द के लिए जो है दूसरा इसको भाएगा ही नहीं। जी मरे शब्द की घाव उन्हें को सके जियाई, होएगा उनका काम परी रोवे दुनियाई। क्या शब्द से जिसका प्राण निकल गया यानी मर गया, सवाल पैदा हुआ कि गुरु के वाक्य से मरना ही है तो फिर क्यों जाना उधर? तो आप फरमाते हैं कि मरना क्या चीज है? मरता कोई भी चीज नहीं है। आपका शरीर पंच महाभौतिक इन तत्वों का है। क्या ये तत्व मरते हैं? हवा पानी आग वायु और आकाश और पृथ्वी, क्या ये कभी मरे हैं? ये जैसे का तैसा रहते। ये पांचों तत्व भी कायम रहते, कहीं भी मरता नहीं। और जीव अमर है। मरा कौन चीज? कोई चीज नहीं, अज्ञान मरा। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब जो है सदगुरु के सत्य वाक्य रूपी बाण से इसके अज्ञानता और मैं मेरी मर जाए, फिर उसको जलाने वाला कौन है? वो फिर अज्ञानता पैदा किससे होएगा? और मरे शब्द की घाव उन्हें को सके जियाई, होएगा उनका काम परी रोवे दुनियाई। क्या उनका काम तो परिपूर्ण हो गया? दुनिया भोंकते रहेगी, रोते पीटते रहेगी। जब जो है इसी पलटू साहेब को सारे बैरागियों ने मिलकर जिंदा जलाए, क्योंकि अयोध्या नगर में थे। अयोध्या नगर जो है रामानंद के सारे शिष्य, ये जो है सचमुच जो है
कहने से उन लोगों को कुछ दुख हुआ या विरोध प्रकट करके जो है उन्होंने जिंदा जलाया। उस टाइम में कहते हैं कि भाई मेरा तो काम मैंने कर लिया, आप जो है आप जलाओ या कुछ भी करो। जी घायल भाव फिरे शब्द के चोट है भारी, जियते मृतक हो या झुके फिर उठे संभारी। क्या एक बार लग जाए शब्द का बाण, वो घायल होके इस जगत में फिरते रहेगा। विरह रूपी बाण जब लगे तो, और उसको दुनिया में कोई ख्याल स्पर्श कर नहीं सकता, वो अपने मस्ती में मस्त है। दुनियादारों को तो जोदारों को वो दिखेगा कि इसको बड़ा कष्ट है और ये पागल बन गया, ये अनसमझ, ये पहले कैसा था अब क्या हो गया, इसका सिर बिगड़ गया, फलाना ये हो गया वो हो, मगर वो अपने जो है प्रेम और हालत में मस्त है। इस वास्ते कबीर साहब जी क्या कहते हैं, हाथी चलत है अपने गतमो, कुत्ता भौंकत वा को भुकवा दे, तू तो नाम सुमर जग लड़वा दे। और वो अपने नाम स्मरण या अंतरुणी शब्द या अंतरुणी प्रेम रूपी मस्ती में मस्त है। दुनियादार आप अपने ख्याल के अनुसार कुछ भी भौंक लेते, उस तरफ उनका ख्याल ही नहीं। घायल भाव फिरे शब्द के चोट है भारी, जियते मृतक हो या झुके फिर उठे संभारी। पलटू जिनके शब्द का लगा कलेजे तीर, शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर। क्या वो सत्य शब्द का तीर एक बार जो है जिस हृदय में लग जाता, वार का पार हो जाता, वो कदापि जो है भूल नहीं सकता, ना उसको भुलाने वाली दूसरी कोई शक्ति है। जी पलटू जिनके शब्द का लगा कलेजे तीर, शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर। तुरंत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद, तुरंत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद। कहते हैं कि मेरी चेतन सत्ता या चित्त उस शब्द के साथ मिलके शब्द रूप हो गई। उस शब्दानंद का जो है मेरे अंदर में आनंद और अनुभव प्रकट हुआ। जब तक इसका चित्त वो अंतरुणी नाम और शब्द के साथ मिलाप नहीं करेगा, तब तक वो आनंद सुख इसके अंदर में प्रकट नहीं हो। इन दोनों का मिलाप रूपी सुख है। जी मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी, दो से भासूत नहीं मिलके अलगानी। तो उन दो सुरत और शब्द का मिलाप जो है कैसा और उसका प्रमाण क्या। पानी में पानी मिल जाए तो क्या कह सकता है कि ये पहले का पानी और मिला हुआ पानी और ये दोनों जो है अलग, कोई जो है प्रमाण से कह नहीं सकेगा। इसी तरह हमारी आत्मा भी शब्द रूप है और वो सत्य शब्द भी जो है या परमात्मा भी शब्द रूप है। बीच में मन और माया का पर्दा है, वो पर्दा तोड़ के ऊपरी शब्द के साथ इसका मिलाप हो जाए, कौन कह सकता है कि ये जीव था कि ये जन्म मरण में चक्कर काट रहा था, कौन कह सकता। जैसा जो है बारिश का पानी जाके समुद्र में मिला, तो बारिश का पानी है और ये समुद्र का पानी कोई अलगा सकता, कोई भी नहीं। जी मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी, दो से भासूत नहीं मिलके अलगानी। मुल्क भया सल्तनत मिला हाकिम को राजा,
रैयत करे आराम खोल के 10 दरवाजा। मुल्क भया सल्तनत मिला हाकिम को राजा। रैयत करे आराम खोल के 10 दरवाजा। कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्त हुआ, और स्वराज्य के अंदर में क्या है? राज नाम जो खुशी और आनंद, सारों का खुशी का नाम एक जो है राज्य, राज्य नाम राज्य। तो इसके अंदर में आत्मा स्वयंभू और शाश्वत और अपने शक्ति में आप है। जब जो है मेरी चित्त उस शब्द के साथ मिलाप करी, मेरे को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और जो सबसे जो है बड़ा जो राजा था, राजा आके मेरे को मिला। अब 10 दरवाजा खुला है, ना चोर है ना चोरी कर सकते। अब जो है हमारे दरवाजे में, हर एक दरवाजे में चोर बैठा हुआ, 9 दरवाजे सब चोरों से भरे हुए, सारे लूट के अपना द्रव्य लूट के ले जाते। छूटी सकल दिया धमिटी इंद्र न की दूतिया। को अब कर उपाध चोर से मिल गई कुतिया। कहते हैं अब 10 इंद्रिय द्वारा जो है मेरे अंदर में चोर घुसते थे, अब चोरों ने अपनी चोरी त्याग दी। क्योंकि जब कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, तब जो है चोर चोरी कर ले। जिनको बैठे जगह में सब चीज मिले तो वो चोरी क्यों करे? जब इसका चित्त जो है उस शब्द रूपी तृप्त शक्ति के साथ, आनंद शक्ति के साथ मिलाप हो जाए, इंद्रियों ने कहाँ जाना, उसी में लय होकर मस्त हो गए। चोर से कुतिया मिल गई, कुतिया नाम अज्ञान, और चोर ये काम क्रोध आदि, ये सारे मिलके जो सत्य शब्द में लय हो गए। छूटी सकल उपाध मिटे इंद्र न की दूतिया। वो अब कर उपाध चोर से मिल गई कुतिया। पलटू सतगुरु साहिबा काटो मेरी बंदा। तुरंत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद। कहते हैं कि हे सद्गुरु, इस तरह जो है तू मेरे बंधन को काट। बोले क्या? मेरा चित्त उस शब्द में मिले और उस आनंद को प्राप्त करे। जी, पलटू सतगुरु साहिबा काटो मेरी बंदा। तुरंत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद। कोई मानो रे कहना हमारी। कोई मानो रे कहना हमारी। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं, सारे ने तो मानना नहीं, कोई बिरला एकाध तो मान ले। जो कुछ अब जो है मैं आपको कहना चाहता हूँ, और उसके अंदर में चित्त लगा के ध्यान से इसको श्रवण करे और उस पर अमल करे। ये जो कहूँ पुनः चित्त देकर। गौ की कहूँ तुम्हारी। अब जो कुछ भी वर्णन या विधि युक्ति या जो है पारमार्थिक अंतरूणी गति की जो है वर्णन किया जाएगा, वो आप ऐसा सुनो, चित्त श्रवण के अंदर में लगा के चित्त से श्रवण करो। जब तक श्रवण में चित्त का मिलाप न हो, तब तक वो आपको सुनाई नहीं देगा।
कान के अंदर में चित्त भी हो तो कान सुन सकते, नहीं तो जो है और ही दूसरी तरफ ख्याल हो तो नहीं सुन सकते। इस वास्ते अब जो कथन किया जाएगा बिल्कुल आपके हित के हैं। जिन वाक्यों के श्रवण से आपका जन्म मरण रूपी बंधन और यमयातनादि से छुटकारा होके सत्यलोक और सचखंड और सतनाम और मुक्ति गति प्राप्त होगी। जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुवर्ण नलनी धारी। आप दुनिया के जाल में ऐसे फंसे हो जैसा तोता पकड़ना हो तो जाल ताना जाता, इस तरह जो है सारे ही प्राणी इस काल और माया के जाल में फंसे हुए और निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं, और अनेकों निकलने का प्रयत्न भी करते हैं, फिर भी जो है ज्यादा उसी में फंसे जा रहे नहीं। मरकट सम तुम हुए अनाड़ी, मुट्ठी दीन पसारी। जैसा बंदर को पकड़ना हो तो बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं कि छोटा मुंह का जो है घड़ा लेके उसके अंदर में चना डाल देते हैं, वहां जो है वो आप छुप के बैठता। बंदर जो आया उसके अंदर में हाथ डाला, उसको घट जो है चने को पकड़ लिया, मुट्ठी बड़ी हो गई, उस जो है घड़े से निकल नहीं सके और वो अंदर पकड़ा हुआ चना नहीं छोड़ना चाहता। आखिर जो है वो बैठा हुआ जो है इसको पकड़ ले जाता। इसी तरह इस मन माया का ये जाल है, इसके अंदर में धन संपत्ति स्त्री पुत्र पौत्रादि घर मकान शरीर मेरा वगैरह ऐसे वैसे जो हैं ये पकड़ने के जो है खुराक हैं। और ये बंदर यानी जो है अज्ञान जीव उसको पकड़ लिया, ये मेरे हैं और मैं उनका हूं। कितना भी समझा दो तो ये समझ नहीं लेते। आखिर जो है काल रूपी वो जो है बंदर पकड़ने वाला या काल आपको जो है ले जाएगा, फिर 84 के भागी बनोगे जी। और मीना जुहार माती, कांटा जिगर छिदारी। अब मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक लंबा सा जो है बांबू या लकड़ी लेके उसको डोरी बांधते हैं, उस डोरी के आगे जो है एक गल रहता लोहे का, उसको कोई ना कोई आटा या जो है कीड़े वगैरह जो है लगा देते। मच्छी आते ही साथ झट जो है खा लेती, उसको खाते ही साथ कंठ में जो है वो कांटा फंस जाता, आखिर जो है उसको हंडी में पकना पड़ता जी। गज सम मूरख हुए इस वन में, झूठी हथनी देख बंधारी। क्या हाथी पकड़ने वाले जंगल में एक बड़ा भारी जो है खड्डा खोद के उसके अंदर में कागज को रंग दे के एक झूठी हाथनी का नमूना बना के उसके अंदर में रख दे। जंगल में से मजोन्मस्त और कामांध हाथी आते ही साथ उसको सच्चा हाथनी समझ के उस पर कूद पड़ता। कूदा कि वो कागज की हाथनी होती वो दब जाती। बस 10 दिन 15 दिन इसको अन्न पानी या तो कुछ उसका खुराक नहीं देते, वो आप ही कमजोर हो जाता। बाद में जो है दूसरे हाथियां लाके उसको संकल बांध के ऊपर ले जाते ले लेते हैं, जन्म भर उसको कैद रहना पड़ता। इसी तरह ये जो है माया मोह रूपी एक आरण्य है, इसके अंदर में स्त्री धनादि को जो है
उसके खुराक या कामांध हुआ हुए सारे जीव उसके अंदर में फंसे हुए, मोहित होकर उन पदार्थों को पकड़े, आप कैद हो गए। जी, क्या क्या कहूँ काल अन्यायी, बहुविध तुमको फांस लियारी। कहते हैं उस अन्याय काल की जुल्म और जबरदस्त और ठगोरी कहाँ तक वर्णन करूं। चारों ओर से इन जीवों को जो है कंपाउंड डाल के घेर लिया, एक से निकलता है तो कई कंपाउंड सामने तैयार हो जाते। जी, तुम अनजान मर्म नहीं जाना, छल बल कर इन फंसा लियारी। और तू जो है अज्ञान अवस्था के कारण उस काल की छल और बल और कपट को नहीं समझता। जैसा जो है कसाई को गाय धार्जिन, इस तरह जो है पालन पोषण किए जैसा वही करेगा और एक दिन जो है बिस्मिल्लाह कर देगा। इसी तरह हमको धन संपत्ति ऐशो आराम स्त्री पुत्र पौत्र आदि के दे देगा, उसके अंदर में हम अपने आप को भूल जाएंगे। काल एक दिन हमको उठा के ले जाएगा 84 के भाई। जी, छूटन की विधने कन मानो, क्यों कर छूटन हो या तुम्हारी। क्या आपको इस बंधन से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े जो है महापुरुष वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण और जो है कितने ही पारमार्थिक ग्रंथ जो है सिद्ध किए, या जो ज्ञान वैराग भक्ति भाव वगैरह केवल एक मन को समझा के इस जाल से अलग करने के लिए सारे ने प्रयत्न किया, मगर ये मन ऐसा है कि जिस टाइम में सत्संग या सत्य कथा श्रवण करते समय में ऐसे ही बन जाता, जब बाहर गया उन मायावी पदार्थों का समागम हुआ उसी वक्त उसका रूप धारण कर। इसलिए आप फरमाते हैं कि तुम छूटने के जो है विधि को समझना भी नहीं चाहते तो कैसा छूटोगे। जी, सतगुरु संत हुए उपकारी, उनका संग करो न संहारी। क्या वो सत्य शक्ति जो संत रूप धारण करके इस जगत में आई, उन्होंने जो है आपको इस दुनिया से अलग या बंधन से दूर करने के लिए अनेकों प्रयत्न और बोध आदि दिए, मगर ये सुनता नहीं, अपने ही चलाते रहता। आखिर जो है एक दिन काल का हवाली हो। जी, वह दयाल असा जुगता लखावे, कर दे तुम छुटकारी। वो दयाल रूपी शक्ति या संत सद्गुरु ऐसी एक जो है आपको युक्ति बता देंगे, इससे सहज में जो है आप इस बंधन से अलग हो सकते, मगर ये मानता नहीं। जी, 5 तत्व गुण 3 जेवरी, काटे पल पल बंधन भारी। एक जो है शिष्य को उपदेश दिए, उसने भजन सुमरण वगैरह न करते हुए, दुनियाई विषय विकार आदि न छोड़ते हुए अकस्मात दुनिया से मर गया। मरते ही साथ आगे जमदूतों ने दंड दे के आगे उसको कुत्ते के जन्म में डाला। उस स्थान पर भी जो है सद्गुरु जाके जो है कहते हैं, जागृति देते हैं कि भाई अब तो तू मान। कहता है कि मेरे को वहां से भी यहाँ अच्छा है। बोले कैसा? वहां काम धंधा खेती बाड़ी
या कुछ और हाफिज, जज, कलेक्टर या अधिकारी कुछ ना कुछ बनने का खटपट और मेहनत था। अब जो है ना कोई किसी का मैं नौकर हूं, ना मेरे को काम धंधा करने पड़ते हैं। मैं धनी के दरवाजे पड़े रहता हूं और हर एक बाल बच्चे घर के जो है सारे टुकड़े टुकड़े डाल देते हैं, और कभी मौका पड़े तो मैं चोरी से भी खा लेता हूं, और मैं किसी जवाबदारी में अब नहीं हूं। और बाल बच्चे तो ऐसे ही फोकट में, शादीशुदी की भी यहाँ जरूरत नहीं, मैं खुला हूं, आजाद हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं। सदगुरु कहते हैं कि अच्छा भाई, मौज तेरी। आगे जो है सूअर के जोनी में गया, वहां भी सदगुरु पहुंचे। कहते हैं कि भाई अब तो जागृत हो महाराज, मैं वहां से भी यहाँ आजाद हूं। वहां किसी का घर की रखवालदारी फकवालदारी करना, कोई डंडे से मारना, अमुक डमुक खटपट था, किसी को काटना, किसी को कुछ करना, जवाबदारी मेरे पर थी। मगर यहाँ कोई जवाबदारी नहीं। मेरे जितने पिछले संबंधी थे यहाँ सब आया जाया करते हैं, मैं दर्शन करता हूँ, मस्त हूँ, किसी का जवाबदारी में नहीं, आजाद। तब सदगुरु कहते हैं कि अच्छा, खड्डे में पड़ा फिर इलाज कर। इस वास्ते आप फरमाते हो गया 5 तत्व गुण 3 जेवरी, काटे पल पल बंधन भारी। क्या हर एक प्राणी को 5 तत्वों के पंच विषय और 3 गुण रूपी रस्सी लेके बांध दिया गया? वो पंच विषय कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, रजो, तमो और सत्व, ये तीनों ही गुण। इन सारे रस्सियों ने जो है इसको बांध रखा, कभी शब्द के ख्याल में, कभी रूप के ख्याल में, कभी भोगेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय के ख्याल में, कभी खाने के ख्याल में, कभी कुछ, कभी। ये सब बड़े जबरदस्त रस्सी है, और 3 गुण ऊपर है। ये जो है 5 और 3 8 रस्सी जो है इसको बांध रखे। ये कैसा निकले? जब पूरे सतगुरु मिले और 5 जो है विषय और 3 गुणों से अलग होने का जो है युक्ति बताए। ये उनके कहने के अनुसार दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को खड़ा करे और अंदरूनी शब्द श्रवण करके इससे लाताल खो, तब जो है उसका छुटकारा है। ना वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो तो नीचे हो। जब तक आपके ख्याल ऊपर नहीं जाएगी तब तक आप इससे अलग कैसा हो सकते? उनकी संगत करो धर्म तजाओ, पाओ तुम गत न्यारी। जब आपको सच्चा परमार्थ की जरूरत है, ऐसे साधन करने वाले जो पुरुष होते हैं या सद्गुरु का जो है आप समागम करो, मगर हृदय के अंदर में पर्दा न रहे, भ्रम न रहे, होगा या नहीं होगा, सच है या झूठ है, कब है कब होगा क्या पता, ये ऐसे जो है अनुमान और भ्रमादिक न हो। जब तक आपके हृदय में भ्रम है तब तक आपकी बुद्धि विश्वास और श्रद्धा को ग्रहण नहीं करेगी। जब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं होगा तब तक आपका कार्य नहीं बनेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि आप सद्गुरु या साधुओं का समागम करना हो, पहले से जो है भ्रम से दूर हो जाओ, तब जो है उनका वाक्य आपके हृदय में असर करेगा। संत मिलन को जाइए तद माया मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट यज्ञ सम। ये सारे ही भ्रमादिकों से दूर होके आप अपने हृदय के अंदर में, दुनिया के अंदर में मेरा जो है सहायकारी एक संत या सद्गुरु, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं, ये एक ही भाव लेके आप सद्गुरु के शरण में जाओगे, तत्काल ही उद्धार। जी, जगत जाल सब धोखा,
जानो मन मूर्ख संग कीन्ही यारी। क्या ये एक विषय को छोड़ के बाकी जितना दुनिया के कार्य हैं ये सारे ही आपको फंसाने के लिए काल भगवान ने बना रखा हुआ ये जाल है। और ऐसा जगत रूपी जाल होते हुए आपको फंसाने वाला जो है आपके साथी है, वो कौन? मन। उसके उस पदार्थों के अंदर में मोहित होके आपको भी ले जाके उसी में फंसा देता और आप भी फंस जाता और तुमको भी फंसा देता। नहीं, इसका संगत जो तुम छिन छिन नहीं यह लेगा जान तुम्हारी। कोई किसी को मारता नहीं, मारने वाला शत्रु हर्रे के अंदर में ही बैठा हुआ। सारे आत्मघाती हैं। कोई बिरला जो है अपना आत्मा के ऊपर जो है दया करता होगा या आत्मा के साथ दोस्ती और मित्रता रखता होगा, बाकी सारे आत्मघाती। क्या ये मन के कहने में आप चलोगे? एक दिन तुम्हारा जान लेगा और 84 के भागी बनाएगा, दूसरा कोई है नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं हम सब आदमी सत्संगी और सारे जो है मेल मिलाप में और बाल बच्चे कुटुंब कबीले में हो तो हमारा दिल लगता, नहीं तो एकांत भजन बनना तो कोई सहज बात नहीं, ये होता नहीं। तो ये उनकी बिल्कुल गलती है और मन का जो है उसके साथ फसवेगिरी है। तो बोले कैसा? एक जो है एकांत में तपश्चर्या करते समय में एक ने जाके पूछा कि महाराज आप अकेले हो, ऐसा अरण्य में बैठ के एकांत तपश्चर्या करते हो, आपका दिल कैसा लगता? वो महात्मा जवाब देते हैं, अब जो है मैं तेरे साथ जवाब देने के लिए उससे हट के जो है मैं तुम्हारे साथ जो बोलूंगा वही जो है समझो कि मेरे लिए जो है अब एकांत यानी जो है मैं अकेला ही हो गया। जब आप नहीं थे मेरे साथ मालक था, मैं मालक के साथ बातचीत करता था, मालक को देख रहा था, मालक मेरा सोचते था। अब उनके तरफ से ख्याल हटा के तुमसे बोलना पड़ा, इसलिए मैं अकेला हो गया। इतना मालक के साथ जिसका लव लगा हो तब जो है वो दुनिया से निकल सकता है। और हमारे अंदर में सारे अवगुण भरे और ऊपर से राधा स्वामी सदगुरु सतनाम करे, क्या होता हो? धन को कहे धनी जो हो, निर्धन रहे न को। द्रव्य कहने मात्र से दो धन मिलता हो, दुनिया में दरिद्र कौन रहेगा? ये अपने घर से दूर पड़ोगे 84 के धक्के खारी। क्या एक बार मनुष्य शरीर का समय निकल जाए फिर आप 84 के भागी हो गए, फिर दोबारा ऐसा सुंदर नर शरीर मिलेगा नहीं। उस टाइम में जो है आप क्या कर सकते? आपको ये भी जो है अधिकार नहीं रहता, भूख लगी किसी को मांगने का अधिकार नहीं रहता, प्यास लगी तो पानी मांगने का भी अधिकार नहीं रहता। अब बैल घोड़े गधे हो गए, रस्सी बांध के उसको जो है बंधा गया, उसको भूख लगी तो किसको कह सकते? प्यास लगी तो किसको कहे? एक मनुष्य शरीर में ही स्वतंत्रता है, कुछ कर ले तो, नहीं तो हम सारी स्वतंत्रता माया को बेच रखे हुए। जी बड़ी फुगत में जाया पड़ोगे, वहां से तुमको कौन निकाली। क्या नीच जड़ योनि में जाओगे, आपको कौन निकालने आएगा? आप समझो कि एक आदमी सांप हुआ, उसको बाहर निकलना ही दुश्वार है, बाहर निकला कि सारे डंडे लेके मार। कोई सांप को दया करके पास बुलाता?
वो बाहर निकला कि मारे। इस तरह जो है आप कुगति में जाके पढ़ोगे तो वहां से कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। अब इसी टाइम में आप समझ के जो है अपना उद्धार कर ले। ताते अब ही कहना मानो, राधा स्वामी कहत बिचारी। इसलिए स्वामी जी महाराज जी होका देख के कहते हैं कि भाई इसी टाइम में अपना कार्य बना लो। जी, ताते अब ही कहना मानो, राधा स्वामी